इत्तफाक बट ने लाहौर की 22 साला दिया को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के जरिए अच्छी नौकरी मिलने का ख्वाब दिखाया, लेकिन बाद अज़ां इसे एक चोरी करदा कार पर सखर ले जाकर सिर्फ 1.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के नाम पर इसे कैसे फंसाया गया? 20,000 रुपये मुझे दिया था और 20,000 रुपये ईशा जो उसकी कज़न थी उसको दिया था। 1 लाख रुपया वो उसकी माँ को भेजा था, दिया की माँ को। ये सब मुलव्विस है इस केस में? जी बिल्कुल। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। 3047/21 मुकदमा दर्ज हुआ थाना फैक्ट्री एरिया में। एक लड़की जिसका नाम दिया है, उसको नौकरी का झांसा देकर यहाँ से अगवा कर लिया जाता है और सिंध में जाकर कुछ लाख रुपए के इवज़ बेच दिया जाता है। उस लड़की को कैसे रिकवर किया जाता है, कैसे पहुँचा जाता है, ये सब आपको दिखाते हैं। और वो शफाक मुलजिम कौन है जिसने इस लड़की को अगवा किया, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? इत्तफाक भट्ट। इत्तफाक भट्ट। क्या करते हो? जी खानसामा हूँ, कुक। तो ये लड़कियां चुराने वाले धंधे में कहाँ से आ गए हो? जी ये नौकरी वाले की हमारी एजेंसी है, वो फिर उसमें एक खातून थी, उसने हमसे रब्ता किया था हमारी लड़की को नौकरी। इस एजेंसी में सर्विस में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट घरेलू मुलाजमीन देते हैं, ड्राइवर, कुक, मियाँ बीवी और हाउस में। सिर्फ खवातीन या आदमी भी? नहीं, आदमी गायब देते हैं। उन खवातीन में से अपने लिए कौन सी चुरानी है, कौन सी अगवा करनी, किसका सौदा करना, ये चूज़ कर लेते हो? नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं होता। ये जो लड़का एजेंसी में काम कर रहा था, फैसल, ये उसकी थी, मैं ड्राइवर था उनका। तो मैंने सिर्फ उनको जो सखर छोड़ के वापस आना था। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि उन खवातीन में से जिनको नौकरी का झांसा देते हो, जिनको कहते हो कि काम के लिए रखवा देंगे, कुक रखवा देंगे, ड्राइवर रखवा देंगे, उन्हीं को चूज़ करते हो, उन्हीं को निशाना बनाते हो? जी। अच्छा, उस लड़के का क्या नाम है? जी फैसल। फैसल को कब से जानते हो? 1 साल से। 1 साल से। इस 1 साल में कितनी वारदातें की हैं फैसल के साथ मिलके? बस यही एक ही हुई है। हाँ, पहली गलती है ना, इससे पहले कभी गलती की नहीं होगी। हर मुलजिम का एक ही बयान होता है कि पहली गलती है। इस लड़की को अप्रोच कैसे किया था? क्या नाम है लड़की का? दिया नाम है उसका। दिया की उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। दिया को अप्रोच कैसे किया, कैसे जानते थे उसको? उसको मैं नहीं जानता था, सब फैसल जानता था। फैसल ने फैसल तुम्हारा दोस्त है? नहीं है। मिल के काम किया है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट का है, उसका एम्प्लॉयमेंट दारा है कोई। तुम फैसल को कब से जानते हो? जी 1 साल से। नाम सुनना उसका जानता ही, नाम सुनना उसका है। एम्प्लॉयमेंट का काम करता है वो। कैसे पहुंचे दिया तक? उसने उनका आपस में रब्ता था और उन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी लेके आ जाओ वाल्टन में, उनके घर से उसको लेके जाना है। फिर उसको उसकी जो ईशा थी। दिया को क्या झांसा दिया था? नौकरी का, पैसों का? क्या धोखा दिया, क्या ख्वाब दिखाया कि वो चल पड़ी? उसको नौकरी के बारे में कहा था कि नौकरी है। लड़की को नौकरी का झांसा दिया था? जी। फिर कहाँ छोड़ कर आए उसको? उसको सखर में। सखर में आगे किसके पास छोड़ा? आगे एक मैकेनिक था। हाँ। रियाज मक्सी था। हाँ। उसको दे के आए थे। उसको दे के आए। कितने रुपए में? ये सौदा कितने में तय हुआ? जी 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख में। तुम्हारा कितना हिस्सा था इसमें? जी 20,000 रुपये मुझे दिया था और 20,000 रुपये ईशा जो उसकी कज़न थी उसको दिया था और जो 1 लाख रुपया वो उसकी माँ को भेजा था, दिया की माँ को। अच्छा, ये सब मुलव्विस है इस केस में? जी बिल्कुल। इससे पहले कितनी लड़कियों के सौदे किए हैं तुमने? जी बस ये पहला और आखिरी किया था। अच्छा, पहला और आखिरी किया है। मुझे बताओ, गाड़ियाँ चोरी करने का सिलसिला कब से है? जी ये बस एक ही की थी। अच्छा, वो भी एक ही की थी? जी। कौन सी की है? कल्टस न्यू मॉडल। कहाँ से की है? बैरिया टाउन में से। क्या करते थे? उनके पास नौकरी करता था शेफ़ की। कितने अरसे से वहाँ पर एज अ कुक काम कर रहे थे तुम? जी 2 साल से। कैसे चुराई गाड़ी? जी बस चाबी बनवा के दी थी दोस्त को और वो लेके उसको चला गया था। फिर मालिकों को क्या ड्रामा लगाते रहे हो? मालूम कुछ भी नहीं, नॉर्मल रूटीन में काम करता है जैसे करते हैं। गाड़ी चुरा के उसी घर में मुलाजमत जारी रही? जी। कितना अरसा? तकरीबन 6 महीने। मालिक परेशान तो होंगे, गाड़ी है उनकी, जाहिर है। जी बिल्कुल। बस उसके बाद फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। जब वो पूछते थे तो उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया मालिकों को? नहीं, वो नहीं पूछते थे, बस उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दी। फिर पुलिस को कैसे 6 महीने बेवकूफ़ बनाते रहे हो, ये बताओ? गाड़ी लेके कहाँ कहाँ फिरते रहे हो?
जी रोडों पे खिलाड़ी थी, वहाँ रोडों पर ही फिरता रहा हूँ, लेकिन नंबर प्लेट चेंज किया। कई कैमरे लगे हुए हैं, गाड़ी पहचानी जाती है, मालिक जो हैं उनको अपनी गाड़ी की पहचान है, जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं वे उनको पता होता है अपनी गाड़ी का। तुमने कैसे बेवकूफ़ बनाया? जी बहुत काम निकालता था मैं, ज़्यादा ही निकालता था रोड के ऊपर। अगर कोई बुकिंग अगर आई थी मैं ले आता था, वरना खड़ी रहती थी। पुलिस को क्या कहते रहे हो? पुलिस से कोई नहीं का फ़ोन आया था कि हमें गाड़ी दे दो, मैंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है। फिर उन्होंने एक साथी मेरा पकड़ लिया था, फिर उसके ज़रिए इन्होंने मुझे ट्रेस करके पकड़ लिया और गाड़ी बरामद कर ली उन्होंने। स्टाम्प वाली क्या बात है भाई? स्टाम्प कितने का किया? जुर्माना किस चीज़ का है बीच में? जी उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख रुपये हमारा ख़र्चा हुआ है ये, और अगर आप 3 लाख रुपये देंगे तो हम आपको जो है लड़की वापस दे देंगे। उसका उन्होंने 1 महीने का टाइम ले लिया था। किन्होंने? उधर वडेरे थे। जिन्होंने ख़रीदी लड़की। अच्छा, उनसे रेट क्या तय हुआ था? 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख रुपया। तो स्टाम्प 3 लाख का क्यों हुआ? उन्होंने जुर्माना डाला था पंचायत ने कि हम डबल ख़र्चा लेंगे इनसे। लेट आई है लड़की इसलिए? जी। अच्छा, वो स्टाम्प तुमने लिख के दिया? जी मैंने स्टाम्प पेपर लिखा। साथ तुम कह रहे हो मुझे पता कुछ नहीं है, साथ तुम स्टाम्प पेपर भी कर रहे हो, पैसे भी लड़की के भर रहे हो। जी। हाँ, फिर लड़की को लेके कैसे आए यहाँ पे? फिर जो आईजी साहब थे उन्होंने, जो उधर के आईजी हैं सिंध के, उनको कॉल की थी कि इस तरह हमारी यहाँ लड़की है लाहौर की, पाकिस्तान पंजाब की, उसको आप दें। फिर आईजी साहब ने जो है ना वहाँ जुर्माना भर के तो लाहौर आईजी साहब। पुलिस ने खुद पैसे भरे हैं लड़की को बरामद कराने के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेप है इस मुल्क के साथ वफादारी का, इस वर्दी के साथ वफादारी का। अच्छा जी, पुलिस ने पैसे भरे, फिर उसके बाद तुम कहाँ गए लड़की ड्रॉप करके? तुम किधर को भागे थे? जी मैं लाहौर वापस आ गया था। जो लड़कियाँ फ़रोख्त करते हैं या ख़रीदते हैं उस शख्स को क्या कहते हैं? वैसे तो तुम्हें सारी बातें करनी आ रही हैं ना, क्या कहते हैं उसको? उसे बोला जाता है। लो तुम हैं? फिर क्या है? बस आइंदा से जो काम किया है वो तो का किया है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। नाज़रीन, मुल्जिम के बयानात आपके सामने हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है और एक्चुअल कहानी जो इस शख्स ने छुपा रखी है वो भी आपको सुनवाते हैं। मुल्जिम की कहानी कुछ छुपी हुई और कुछ ओपन हुई ही मुल्जिम ने अपनी ज़बानी सुनाई है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है और इस केस को निथार कर लड़की को बरामद भी किया है, गाड़ी को बरामद भी किया है और लड़की वापस उसके घर भिजवाई गई और गाड़ी जो है उसका सिलसिला यकीनन चल रहा है। प्रोसीजर के बाद वो भी मालिकान के हवाले कर दी गई है। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये हम एसपी साहब से जानते हैं, जिनका नाम है आफ्ताब फुलरवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 2 मेन मुल्जिम हैं, एक इत्तफाक बट और इसका साथी फैसल जी। बुनियादी तौर पे पहले ये काम ये करते थे कि इन्होंने एक अपना जाली सा दफ्तर बनाया हुआ था जिसमें ये कोठियों में मुलाजमीन, ड्राइवर, खानसामा और सफाई करने वाली बीबियाँ देते थे। लेकिन फिर इन पे लालच गालिब आ गया और इन्होंने उस झांसे में आके ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दी। ठीक है। इन्होंने जो केस जो मौजूदा हमारे पास हमने जो डिस्कवर किया और उस पर पुलिस ने दिन रात मेहनत करके दिया नामी लड़की को झलमक्सी से बरामद करके लाए हैं। उसमें सूरत हाल ये थी कि ये एक गरीब लड़की थी। उस लड़की की माँ को इन्होंने झांसा दिया कि हम इसको आप लाहौर में नौकरी करवाने की बजाय हम इसको कराची ले जाते हैं और वहाँ जाके इसको बड़ी बेहतरीन तनख्वाह देंगे और एडवांस लेके देंगे। तो इस बच्ची को और ईशा को ये लेके उधर अंदरूनी सिंध ले गए। अंदरूनी सिंध से फिर झलमक्सी के एक वडेरे को इन्होंने लाखों रुपए में वो बच्ची बेच दी। ठीक है। माँ को ये झांसा देते रहे कि राब्ता नहीं हो रहा और ये मसला है और वगैरह वगैरह और तनख्वाह आपको मिल जाएगी। लेकिन जब माँ को ये यकीन हो गया कि ये झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं तो उसने पुलिस में थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर में पर्चा दर्ज करवा दिया। ठीक है। जिसमें पुलिस ने दिन रात मेहनत करके झलमक्सी से वहाँ हुकूमत बलूचिस्तान की मदद ली और आईजी बलूचिस्तान जनाब राय ताहिर साहब जो कि बड़े शानदार पुलिस अफसर हैं, उन्होंने लाहौर पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया और वहाँ से झलमक्सी से जो कि बी एरिया वहाँ पे डायरेक्ट पुलिस की एक्सेस भी नहीं है तो वहाँ से उस लड़की को बरामद किया गया और बरामद करके उसकी वालदा के हवाले किया गया। ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। ठीक है। कुछ और रुख भी हैं इस तस्वीर में, वो भी बता दीजिए। वो मैं आपको बताता हूँ। इत्तफाक बट बुनियादी तौर पे एक मुजरमाना जहन का बंदा है जो मुख्तलिफ़ किस्म की मुजरमाना स्कीमें सोचता रहता है। ये बहरिया टाउन में एक घर में कुक के तौर पे मुलाजिम था। ठीक है। वहाँ पे इसने उसी घर की जो गाड़ी थी अपने साथी की मदद से
चोरी करवा के उसको औरतों के धंधे में इस्तेमाल करता रहा। और उसी गाड़ी में औरतें बिठा के बेची भी जाती हैं, लिजाई भी जाती हैं। और ये जो बच्ची है जो यहाँ से अगवा करके ले गया, ये उसी गाड़ी पे ही बच्ची को लेके अंदरूनी सिंध गया था जी। ठीक है। अच्छा, घर वालों को शक भी इस पे नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी जो हुई है चोरी वो इसी ने की है। एंटी कार लिफ्टिंग में मैं क्रेडिट दूंगा हमारे जो एक्टिंग डीएसपी हैं मेहदी काज़मी साहब जी, इन्होंने दिन रात मेहनत करके वो लिंक ट्रेस कर लिया कि ये गाड़ी बुनियादी तौर पे इत्तफाक भट्ट ने चोरी की। ठीक है। उसमें ये भाग गया। भागने के बाद पुलिस ने अपना ज़ाब्ता पूरा करके इसको इश्तहारी डिक्लेयर किया। इश्तहारी डिक्लेयर करवाने के चक्कर में ये चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो उसके बाद फिर आगे गाड़ी बरामद कर ली गई। तो इस वक्त ये उस बच्ची के अगवा में चालान है, ये गाड़ी के चोरी के इल्ज़ाम में इश्तारी था उसमें ये अब चालान होगा। ये गैर मुल्की जो पाकिस्तान में आए होते हैं उनको पाकिस्तानी लड़कियों के साथ शादी का झांसा दे के वो धंधा भी करता है। सही। और उसमें वो जो लड़कियां इस्तेमाल होती हैं वो बाकायदा इसी ही गिरोह का हिस्सा हैं। वो 3-4 महीने के बाद ये पुलिस की मदद लेके या अदालतों में ये शो करके जी अब से बेजा में रखा हुआ है तो फ़ौरन उससे दोबारा निकलवा लिया जाता है और फिर आगे शादी कर दी जाती है। यानी कि उन लड़कियों को प्रॉपर हायर कर रखा है, इस गैंग का हिस्सा है। इस गैंग का हिस्सा है। पाकिस्तान की आधी आबादी चूँकि ख़वातीन पे मुश्तमिल है, वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, उनका राइट है कि वो बाहर जाएँ और अपना रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से कमाएँ। बिल्कुल सही। अब अगला सवाल कि कुछ लोग उनको मिसयूज़ करें या उनको गुमराह करते हैं तो उसका हल बड़ा आसान है। एक तो जो आपने निशानदेही की कि अगर कोई मसला हो तो वो अपने वालिदैन को बताएं और वालिदैन चेक कर लें कि क्या जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई वर्किंग एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल सही। एक तो ये। सेकेंडली, वालिदैन और बच्चों का जो कम्युनिकेशन गैप है ये नहीं होना चाहिए। मसाइल यहीं से जन्म लेते हैं, यहीं पे होते हैं। बच्ची को कोई परेशानी है, कोई तंग कर रहा है या वर्किंग प्लेस पे कोई उसे हरास कर रहा है, वो फौरी तौर पे अपने वालिद को बताए, अपनी वालदा को बताए। फैमिली को हरास आप नहीं कर सकते, एक बंदे या बंदी को कर सकते हैं, आप पूरी फैमिली को हरास नहीं कर सकते। तो जब पूरी फैमिली को पता चलेगा और हरास करने वाले को भी पता होगा कि इसका भाई, इसकी वालदा या इसकी जो वालिद हैं वो पूरी तरह पूछते हैं, दफ्तर में आके चेक करते हैं, तो वो एक चेक कायम हो जाता है। सही। एक रोक खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही। वो बच्ची भी महफूज हो जाती है, उसका दफ्तरी एटमॉस्फेयर भी बेहतर हो जाता है। तो वालिदैन और बच्चों का जो आपस में कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम की क्लोजिंग है जनाब के वालिदैन से बढ़कर कोई अच्छा मुखलिस दोस्त दुनिया पे नहीं हो सकता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।